नमस्ते। तो आज मैं आपके साथ कुछ शब्दों की चर्चा कर रहा हूँ जो पाली कैनन में आए हैं, ख़ास तौर पे ध्यान के संदर्भ में। और अगर आपने ये शब्द समझ लिए तो आपका रास्ता बहुत क्लियर हो जाएगा। मतलब ध्यान के मार्ग की बात कर रहा हूँ, वो भी बुद्धिस्ट ध्यान। अगर आप कोई और ध्यान करते हैं तो फिर भी ये काम आएंगे, लेकिन एक ख़ास तौर पे जो बुद्धिस्ट ध्यान है, जितने ध्यान बुद्ध ने सिखाए हैं पूरे पाली कैनन में, सतिपट्ठान में ज़्यादातर वो हैं, कुछ कुछ उसके बाहर हैं। तो अगर आपने ये शब्द समझ लिए तो आप काफ़ी सारे कंसेप्ट्स को समझ जाएंगे। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि कई बार फिर कमेंट आते हैं कि आप पता नहीं क्या जार्गन बोल के चले गए, ये टर्मिनोलॉजी क्या है, आप थोड़ा आसान भाषा में बात करिए। तो वैसे भी कर लेते हैं और कई बार ये आता है कि ये क्या है, ये क्या है। पर उसका कारण ये भी है कि लोग लॉन्ग वीडियोस नहीं देखते, शॉर्ट में देखते हैं। शॉर्ट में भी इनकी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो जो सतिपट्ठान सूत्र का जो इंट्रो है, जहाँ बुद्ध शुरू करते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई जंगल में जाता है, किसी खाली कुटी में बैठता है, किसी पेड़ के नीचे बैठती है। उसमें क्रॉस लेगेड की बात है, लेकिन आप किसी भी पोस्चर में बैठ सकते हैं। अगर आप नहीं बैठ सकते पालथी मार के, तो आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, कहीं और बैठ सकते हैं। उसमें ये है कि अपने उसको सीधा रखना है जहाँ तक हो सके। ये तो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि 4 तरह की विपස්සना है। जो ध्यान करने वाले हैं उनको तो पता है। एक तो कहते हैं कायानुपස්සना, मतलब जिसमें शरीर को देखना है। तो उसमें करीब 7 मेथड उन्होंने दिए। वेदनानुपස්සना, उसमें एक ही मेथड है जिसमें संवेदनाओं को देखना है। चित्तानुपස්සना, उसमें भी एक ही मेथड है जिसमें सीधे चित्त को देखना है। मतलब चित्त को देखने का मतलब सिर्फ थॉट्स नहीं है, बल्कि थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, राग है, द्वेष है, जो कुछ आया। और एक है धम्मानुपස්සना में, जिसमें कुछ खास कैटेगरीज हैं। वो भी एक तरह से चित्तानुपස්සना ही है। तो वो क्या कहते हैं, काये कायानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा। और ये फ्रेज हर विपස්සना में रिपीट होता है। वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा, और धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतिमा। तो ये जो 3 शब्द हैं, आतापि संपजानो सतिमा, अगर ये 3 शब्द आपने ठीक से समझ लिए तो बहुत कुछ आप समझ जाएंगे। और इन 3 शब्दों को समझने में, मतलब ख़ास तौर पे मुझे बहुत बाद में समझ आया कि अच्छा ये कह रहे हैं भाई। और कुछ चीज़ें मेरे को बहुत देर में समझ आई, मतलब उसकी कोशिश करने के बाद भी। पहले तो ये है कि इस तरीके से कोई बात ही नहीं करता, पर जब बात की भी तो फिर वो समझ तब आया जब मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया। फिर देखा अच्छा ये क्या कह रहे हैं। तो पहले तो ये कि काये कायानुपस्सी विहरति, काया में काया को देखता है, मतलब शरीर में शरीर को देखता है। अब इसकी आप बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं, लेकिन एक जो बहुत आसान इंटरप्रिटेशन होगी और आसान भाषा में समझना आसान होगा कि भाई काया में सिर्फ ये देखता है कि काया है, शरीर है, और कुछ नहीं है। क्योंकि हम शरीर में पता नहीं क्या क्या देखते हैं ना, उसमें एक तो बहुत सारे ऑब्सेशन हो जाते हैं। अरे मेरा शरीर ऐसा है, मैं जिम जाता हूँ तो ये जो क्या बोलते हैं उनको मसल्स और ये सब। और कोई कहीं जाता है और ब्यूटिशियन के पास जाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। मतलब ठीक है कर लीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा
भी ठीक नहीं है जाना, लेकिन वो कह रहे हैं कि यहाँ एक काया में काया को देखता है। अब ये सूत्र जो हैं इनको समझने के लिए फिर और बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे अब जो 4 एलिमेंट की मेडिटेशन है, तो बेसिकली वो बॉडी को लेके है कि भाई इसमें 4 एलिमेंट हैं बेसिकली। अर्थ एलिमेंट है, पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वाटर एलिमेंट है, अग्नि धातु है, फायर एलिमेंट है, और वायु धातु है, विंड एलिमेंट है। इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए इसको ये कहना कि अरे वो तो इतना खूबसूरत होता है और ये इतना सुंदर होता है, कुछ नहीं भाई, ये है ठीक है, खूबसूरत होता है देख लो, लेकिन बेसिकली तो ये। तो काये कायानुपस्सी विहरति, एक इंटरप्रिटेशन तो ये हुई काया में काया को देखता है, शरीर है भाई, कुछ नहीं है और कुछ नहीं है, शरीर है। एक तो इंटरप्रिटेशन है ये कि शरीर में शरीर को कैसे देखेगा, तो शरीर में अवेयरनेस के साथ देखेगा। जब अवेयरनेस रहेगी तभी शरीर दिखेगा, अगर अवेयरनेस नहीं रहेगी तो शरीर दिख नहीं सकता है। तो वहाँ फिर ये शब्द आते हैं। तो आतापी का मतलब क्या हुआ, ताप का मतलब हुआ गर्मी, और इसीलिए इस शब्द को बहुत मिस इंटरप्रेट किया जाता रहा, अभी भी किया जाता है। तो इसका मतलब ये समझा गया कि आतापी मतलब तपना है, बहुत तपना है, बहुत तपना है, और लिटरली लोग तपते थे। जैसे बुद्ध एक सूत्र में कहते हैं कि वो कहीं से आ रहे थे तो 3-4 लोग जो है भिक्षु किसी और ट्रेडिशन के, एक्चुअली जैन ट्रेडिशन के, वो कि धूप में खड़े थे, बिल्कुल जैसे आजकल की मई जून की धूप नॉर्थ इंडिया की, उसमें खड़े थे। बिल्कुल उनका मुंह एकदम मुरझाया हुआ था उस धूप से, वहाँ खड़े थे, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल मरणासन स्थिति में। मैंने उनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो? बोले बंते जी हम अपने पाप जला रहे हैं। बोले अच्छा पाप कब के पाप हैं? बोले पिछले जन्मों के पाप हैं। बोले अच्छा तो आपको पता है कि पिछले जन्म में आपने कितने पाप किए? नहीं बनते जी। तो आपको ये पता है कि आपका पिछला जन्म था? बोले नहीं बनते जी। तो बोले आपको पता है कि आपने कितने पाप जला दिए? बोले नहीं बनते जी। बोले आपको पता है कि कितने पाप रह गए? बोले नहीं बनते जी। तो बोले यार तुम खड़े क्यों हो फिर यहाँ, जब तुमको इनमें से कुछ पता ही नहीं है? बोले क्योंकि हमारी टीचर ने कहा। तो वो आनंद को सुना रहे हैं कि ऐसे हुआ। अच्छा बुद्ध ने भी ये सब किया 6 साल तो उन्होंने यही किया ना, खाना नहीं खाया, शरीर को तपाया। किसी का एक कमेंट था भी इसमें कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ बाबा कहते हैं कि अरे ये तो मोह माया है, कुछ नहीं है, शरीर कहाँ चक्कर में पड़ रहे इसके, खाओ जो मिलता है ठीक है, जंक फूड खा लो, ये खा लो। कि मेरे दोस्त कहते हैं कि अरे तू कहाँ कह रहा है कि हेल्दी फूड खाना है और एक्सरसाइज करनी है तो ये उसी का असर है अभी तक तो एनीवे, तो अभी भी है। कुछ साल पहले मैं किसी बाबा के बारे में पूछ रहा था कि वो कहाँ है, बोले वो पंचाग्नि तप कर रहे हैं। मैंने पंचाग्नि तप क्या होता है भाई? तो मई जून की धूप में जो नॉर्थ इंडिया में होता है गर्मी, बीच में बैठ जाना है, आगे भी एक आग जल रही है खूब, लॉग फायर, पीछे भी, दाएं भी बाएं भी, और ऊपर तो धूप है ही है। तो पंचाग्नि 5 तरफ से आग है और वहाँ बैठना है। तो मैंने कहा तब क्या करना है? कि नहीं दिखते हैं उससे पाप जलते हैं वो अभी तक भी चलता है, बहुत लोग करते हैं अभी। लेकिन बुद्ध ने कहा भैया ये मध्यम मार्ग है। तो अब यहाँ मध्यम मार्ग है तो आतापी का क्या मतलब हो गया? आतापी का मतलब ये है कि एफर्ट करना पड़ता है, आपको बैठना पड़ेगा, वहाँ ध्यान करना पड़ेगा, चलने में ध्यान करना पड़ेगा, फिर उसको धीरे धीरे अपने काम में लाना पड़ेगा। आप खाते पीते ये काम करते हुए ध्यान में रह सकते हैं, कुछ कुछ अवेयरनेस ला सकते हैं, उसको वहाँ लाना पड़ेगा। तो ये एफर्ट रोज़ का एफर्ट है। शील का पालन करना पड़ेगा, वो एफर्ट है। तो उसको कहा आतापी, मतलब मध्यम मार्ग में रहते हुए आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसको आतापी कहा। और आतापी का मतलब ये भी हो गया कि आप अलर्ट हैं,
आप एकदम सुस्ती आ रही तो उसको सुस्ती को कैसे दूर करना है, आप इसके प्रति भी अलर्ट हैं कि आपको इस मार्ग पे चलना है। ऐसे नहीं है कि कोई अब कह दे कि अरे कहाँ चक्कर में पड़ रहे, क्या है इसमें, तो कुछ है नहीं। आपने कहा कि हाँ यार बात सही है, नहीं, चलना है जितना जितना हो सके। तो उस सारे एफर्ट का क्या है, आतापी, मतलब तप करता है लेकिन मिडिल पाथ पे, जो मध्यम मार्ग है, किसी अतियों में नहीं जाता। ना तो एकदम छोड़ देता कि अच्छा ठीक है एक दिन कर लिया फिर 2 दिन छोड़ दिया, ये भी नहीं, कंसिस्टेंसी। और दूसरा ये भी नहीं कि बिल्कुल उसको खींच लो और धूप में खड़े रहना है। और जैसे कई बाबा होते हैं, ओघड़ बाबा, तो सर्दियों में तो वो बिल्कुल सारे कपड़े उतार देते हैं, बिल्कुल ठंड में रहना है, और गर्मियों में फिर कंबल उम्बल ऐसे ओढ़ के रहते हैं। क्या कर रहे हैं भाई, तपा रहे हैं जी। तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है, जो कि रास्ता बुद्ध ने रिजेक्ट किया करने के बाद। उन्होंने कहा इससे नहीं होता। तो ये तो आतापी का मतलब है कि एफर्ट, राइट एफर्ट, जिसको कई बार उन्होंने राइट एफर्ट कहा। लेकिन कई बार कुछ शब्दों से बात समझ नहीं आती तो कई शब्द बोलने पड़ते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए फिर और सूत्र हैं। अब जैसे तो बुद्ध ने कह दिया ना कि भाई 37 बोधिपक्षीय धर्म काफ़ी है, मेरी कोर टीचिंग ये है, लेकिन उस 37 बोधिपक्षीय धर्म को समझने के लिए फिर आपको और सूत्र देखने पड़ेंगे और सूत्र पढ़ने पड़ेंगे, उससे फिर वो समझ आएगा। तो ये आतापी है। अभी जो 2 और शब्द हैं, संपजानो सतिमा, तो पहले सती की चर्चा कर लेते। सतिमा मतलब माइंडफुल है। सती का किसी ने ट्रांसलेशन किया माइंडफुल, माइंडफुलनेस, जो कि अच्छा ट्रांसलेशन है। अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे संस्कृत में तो स्मृति हो जाएगा, और हिंदी में करेंगे तो याददाश्त हो जाएगा। तो याददाश्त इसका एक फैक्टर है। संस्कृत में अगर स्मृति कहेंगे तो वही बात हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था, सिर्फ ये नहीं था, एक फैक्टर है। सती का मतलब है कि आप अवेयर हैं और आप जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। या फिर दूसरा शब्द आ जाएगा संपजन्य। तो बहुत बार बुद्ध ने सती संपजन्य को दोनों को एक साथ यूज किया, पर कहीं कहीं अकेला भी यूज किया। जैसे कि अब अष्टांग मार्ग है तो वहाँ सम्मा सती कह दिया, लेकिन सूत्रों में सती संपजन्य बहुत ज़्यादा इसको एक साथ किया, क्योंकि सिर्फ सती बोल के कई बार बात समझ नहीं आती। तो जब हम माइंडफुलनेस कह रहे हैं तो माइंडफुल तो हमेशा रहना पड़ेगा हमको। मतलब अगर कोई काम कर रहे हैं, चल रहे हैं सड़क पे, माइंडफुल रहना पड़ेगा। कोई काम कर रहे हैं, माइंडफुल रहना पड़ेगा। खा रहे हैं तो फिर भी कुछ तो माइंडफुल रहेंगे। एक दोस्त कह रहे थे कि मैं तो सर फ़ोन भी देखता हूँ और खाता भी हूँ। चलो जो भी कर रहे हैं आप, फिर भी कुछ तो माइंडफुल रहेंगे ना। नहीं तो ऐसे तो नहीं देखेंगे तो सही कि कहाँ जा रहा है खाना। ऐसे मल्टीटास्किंग मत करिए, एक काम एक बार में करिए। और खाते समय तो फ़ोन बिल्कुल ही मत देखिए, लेकिन मतलब एक उदाहरण के रूप में कि फिर भी आपको तो पता होगा ना कि खा रहे हैं, चबा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, कुछ तो पता होगा। और अगर उसी को आपने अवेयरनेस के साथ करना शुरू कर दिया तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब इसमें संपजन्य क्या है, इस संपजन्य को समझना कई बार बहुत मुश्किल होता है। कईयों को बहुत देर में समझ आता है, कईयों को नहीं आता। संपजन्य को अगर हम थोड़ा तोड़ के देखें तो संपजन्य, जन्य मतलब जानना, पजन्य उसमें प्रीफिक्स लग गया तो विशेष रूप से हो गया, और सम भी आ गया। तो अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे संस्कृत में तो इसका हो जाएगा संप्रज्ञान, यानी ऐसा ज्ञान जो आपको प्रकट हुआ, आपके एक्सपीरियंस पे आया जब आपने उसको देखना शुरू किया। तो अब सिंपल भाषा में क्या कहेंगे, जैसे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है बाय द वे, क्या है, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर नोइंग। अब ये फिर से शब्द हो गया, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है जी, क्लियर कॉम्प्रिहेंशन, क्लियर नोइंग। अच्छा जी, क्लियर नोइंग ऑफ व्हाट,
वहाँ फिर दिक्कत हो जाती, क्योंकि तो शब्द है ना, शब्द का ट्रांसलेशन हमने उधर कर दिया, संप्रज्ञान बोल दिया, तो ठीक है, शब्द ही तो है। तो इसको बहुत आसान भाषा में समझने के लिए, सपोज आप सांस देख रहे हैं, और कई बार कुछ लोगों के कमेंट आते हैं कि सांस बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत सटल हो जाता है, दिखता नहीं है। तो सांस तो है, दिख नहीं रहा है। तो जब आप देख पा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं आप सेंसेशन देख रहे हैं, संवेदना देख रहे हैं। आपने सांस ली, आप अभी कर सकते हैं, सांस ली तो आप क्या देख रहे हैं? एक तो साउंड आ रही है, अगर जब थोड़ा ज़ोर से लेंगे, एक जब अंदर जाएगा तो एक सेंसेशन होगी नॉस्ट्रिल के अंदर, जब बाहर आएगा तब भी एक सेंसेशन होगी। उस सेंसेशन के आधार पर आप सांस को जानते हैं। जब आप बॉडी के प्रति अवेयर हैं, माइंडफुल हैं, तो किसके प्रति अवेयर हैं आप? जो आप सेंसेशन देख रहे हैं, जो आप सेंसेशन फील कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमको फील नहीं हो रहा है, चलो उसके बाद भी कर लेंगे कभी। तो आप अवेयर हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरी अवेयरनेस है, मैं बैठा हूँ, एक सीट पे बैठा हूँ, मेरी थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है कि आवाज़ें हैं बीच बीच में, मतलब आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं बोल भी रहा हूँ तो उसकी कई बार अवेयरनेस थोड़ा कम रहती है। और बॉडी में एक संवेदना है, एक अवेयरनेस है, एक सेंसेशन है, एक नहीं कई सेंसेशंस हैं, जिसको हम अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो वो है संपजन्य। तो वो कह रहे हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो ये तीनों फैक्टर होने ज़रूरी हैं। एक तो एफर्ट है, आप अलर्ट हैं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं ठीक तरीके से, खींचते नहीं है उसको, न तो इस एक्सट्रीम में न उस एक्सट्रीम में। आप माइंडफुल हैं जो कर रहे हैं। अब माइंडफुलनेस ऑफ ब्रेथ है आप जानते हैं कि अच्छा सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है। और संपजन्य इसमें क्या है कि आप उस सेंसेशन को भी देख रहे हैं, उसी के आधार पे आप जान पाएंगे। जब आप संवेदनाओं को देख रहे हैं तो आप बॉडी में अवेयर हैं, जो भी संवेदना हो रही, जिस भी आधार पर आप बॉडी को जानते हैं। जब आप चल रहे हैं तो आपको पता है पैर के नीचे क्या हो रहा है, जब आप उठाते हैं तो आपको पता है दूसरे पैर में क्या हो रहा है, इस पैर में क्या हो रहा है। कई बार थोड़ा बॉडी को भी देख सकते हैं, बॉडी में भी कुछ हो रहा है। योगा कर रहे हैं, कुछ और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बॉडी में कुछ हो रहा है, आपको पता है क्या हो रहा है। वो क्या है? संपजन्य। तो ये तीन शब्द अगर आपने समझ लिए और आप थोड़ा इसका प्रैक्टिस करने लग गए, तो आतापी मतलब कि एफर्ट, अलर्टनेस, कोशिश करना, संपजन्य जो अवेयरनेस है, सतिमा, आप माइंडफुल हैं। अब इस संपजन्य को समझने के लिए मैंने थोड़ा कोशिश किया कि जो वज्रयान में है ना, वज्रयान में एक शब्द आता है रेक्पा। हालांकि रेक्पा को कहाँ यूज किया जाता है, रेक्पा के आसपास के दो शब्द और हैं। एक तो है तथागत गर्भ और एक है बोधिचित्त। तो वो ये कहते हैं कि ये चित्त जो हमारा है, मन है, वो तो प्योर है, लेकिन उसके आसपास थोड़ा गंदगी आ गई राग द्वेष की, और वो तो हमेशा से निर्मल है। और वो कि अगर उसकी झलक मिल जाए तो वो जो प्योर अवेयरनेस है उसको रेक्पा कहते हैं। तो उस रेक्पा को थोड़ा अगर ये कह दें कि अच्छा प्योर अवेयरनेस के अलावा जो अवेयरनेस है, क्या हम उसको भी रेक्पा कह सकते हैं, तो फिर वो उसमें आ जाएगा कि वो इसको भी आप रेक्पा कह सकते हैं। तो कुल मिला के क्या है, जो अगर बहुत ही आसान भाषा में बताना हो कि भाई एक तो आपको पता है कि आप कर क्या रहे हैं, लेकिन दूसरा आपको ये पता है कि आप के शरीर में क्या हो रहा है। आपके अगर आप खाना खा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं संपजन्य है मेरा, तो संपजन्य क्या होगा, खाने को आप देखते हैं, लेकिन अब जब आप खाना ले रहे हैं तो आपको छुअन पता है, उसमें उंगलियों में हो रही है, फिर आपने खाना मुंह में रखा,
अंदर किया, फिर आपने उसको चबाया तो आप चबाने को जानते हैं, वहाँ सेंसेशन को जानते हैं, सारे सेंसेशंस का आप पता है, संवेदनाओं को पता है, आपको पूरी फीलिंग पता है। वो क्या है, वो संपजन्य है। फिर आपने निकला, फिर आपने दूसरा लिया, तो आप एकदम माइंडफुल होके खाएंगे, लेकिन माइंडफुलनेस के साथ ये संपजन्य रहेगा। तो ये 3 शब्द आप अच्छी तरह समझ लीजिए, और ये अगर आप समझ गए तो आप काफ़ी कुछ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फिर इस पे और चर्चा करेंगे, इस पे आप सवाल करना, फिर थोड़ी और बात करेंगे। जो ये कायानुपस्सी, मतलब काया में काया को देखता है, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति, वही बात होगी, वेदनाओं में वेदनाओं को देखता है, मतलब सेंसेशंस में सेंसेशन को देखता है, और कुछ नहीं, ये सेंसेशन है भाई। चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, अच्छा चित्त को देख रहा है, बस चित्त है उसका, फिर और कुछ नहीं है कि अब ये हो गया, वो ऐसा थॉट आ गया, मेरे को ऐसी अनुभूति होगी, फलाना होगी। जैसे कई लोग कहते हैं ना, मेरे को तो लाइट दिख गई, एक किसी का, हाँ किसी से बात हो रही थी तो कह, मेरी प्रोग्रेस तो हो रही है ना, मेरे को लाइट दिखी। बहुत कुछ होता है, किसी को लाइट दिख जाती है, किसी को कुछ और दिखता है, किसी को कुछ और दिखता है, उसका कोई ख़ास मतलब है नहीं। उसका ये है कि ये जानता है कि चित्त है, बस वो चित्त में उठ रहा है, जो भी है, लाइट आए ना आए, ठीक है। और इसी तरह धम्मेषु धम्मानुपस्सी व्यर्थ, जब ये खास कैटेगरीज हैं जिनकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं, लेकिन एक तो 7 बोधि के अंग हैं, सती धम्म विचय इत्यादि, और एक जो 5 निवरण है जिसको काम छंद व्यापार इत्यादि, मतलब खास तौर पर राग द्वेष, और 3 और है, ये इन कैटेगरीज को बुद्ध ने धर्म बोला इसको, क्योंकि ये थोड़ा अलग कैटेगरीज है, आएगा ये भी चित्त में, लेकिन इसको फिर एक समझने के लिए अलग कर दिया। तो उसमें सिर्फ ये देखता है, अच्छा काम छंद आ गया तो जानता है कि काम छंद आ गया है। अगर सती है, अगर माइंडफुलनेस है, तो जानता है, जानती है कि माइंडफुलनेस है। धम्म विचय का मतलब इन्वेस्टिगेशन उसका करना, उसमें 7 है। उसकी चर्चा हम वैसे कई बार कर भी चुके हैं, फिर भी कर लेंगे। तो आप बताना कि ये आप समझे, कितना समझे, कुछ इसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप सवाल करना। और मुझे लगता है, मैंने सोचा कि इस पर थोड़ी सी बात करनी चाहिए, तो इस पर हमने थोड़ी सी बात की, और आप आगे बताइएगा। शायद आज के लिए इतना काफ़ी है। नमस्ते।